हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स affecting embedded systems। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो embedded systems को इफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स के अंदर हम दो टाइप की चीज़ें लेंगे। पहले व्हाट आर द चैलेंजेस, आपके जो है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या हैं रियल लाइफ में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एम्बेडेड सिस्टम्स में, तो क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला है, हम चैलेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर चैलेंजेस की बात करें तो हम जो है एक फास्ट मूविंग वर्ल्ड में करंटली जो है वो रह रहे हैं, जहां डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा R&D में पैसा खर्च हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि अभी कोई टेक्नोलॉजी है, फिर कुछ ही दिनों बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि अभी क्या था, पहले मोबाइल फ़ोन आया तो आपकी वॉच जो है वो ख़त्म हो गई। क्यों? मोबाइल फ़ोन आपके सारे काम कर रहा था। अब क्या हुआ कि आप बार बार मोबाइल फ़ोन जेब से ना निकालें, उसके लिए क्या हुआ, फिर से वापस वॉच आ गई। कैसी वॉच आ गई? डिजिटल वॉच, जो आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड है। आप वॉच में, आप जो करंट जो वॉच आ रही हैं उनमें क्या है कि मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होकर आपके मोबाइल की भी इंफॉर्मेशन दे सकती हैं कि किसका कॉल आ रहा है आप देख सकते हो, मैसेज क्या आ रहा है आप देख सकते हो। आपका अगर मोबाइल फ़ोन रखा है, कहीं दूर भी रखा है, तो आप वॉच पे देख सकते हो कि क्या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो जो है मोबाइल फ़ोन का एक सबऑर्डिनेट की तरह काम करने लगी वॉच। तो ये है आपका जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है और चीज़ें कितनी बदल रही हैं। पहले क्या होता था, घरों पर PNT लगा होता था, घर पे टेलीफोन होता था, वॉच अलग काम करती थी, हम म्यूज़िक प्लेयर होता था हमारे पास, टीवी होता था। तो इन सारी चीज़ों को मिला के क्या बन गया, अब मोबाइल फ़ोन। सारे फीचर्स जो है वो मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आपके एम्बेडेड सिस्टम्स का जो है डेवलपमेंट चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं और आपका इम्पोर्टेंस भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो चैलेंज नंबर 1 है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से जो है मतलब स्थिरता। कोई भी आपका एम्बेडेड सिस्टम है वो स्टेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टेबल। शुड फंक्शन एज पर डिफाइंड रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट है उसी के आधार पे जो है काम करना चाहिए। जैसे अगर केस ले लिया जाए आपका क्रिटिकल केयर यूनिट में, आपका वेंटिलेटर का अगर केस ले लें,
अगर वेंटिलेटर आपका स्लिप ऑफ हो गया, यानी आपका कोई ग्लिच आ गया बीच में वेंटिलेटर के, तो क्या होगा, पेशेंट मर सकता है। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जो भी काम कर रहा है वो अनइंटरप्टेड काम करता रहे, बिना रुके लगातार चलता रहे, क्योंकि अगर रुक गया तो जो भी क्रिटिकल केयर सपोर्ट पर था वो मर सकता है। ड्यूरिंग क्रिटिकल केयर सिस्टम फेलियर या एरर जो है वो डेथ का कारण हो सकते हैं। या फिर डिफेंस सिस्टम में है, अगर डिफेंस सिस्टम में वो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे काम करना था वैसे नहीं करेगा अगर, तो क्या होगा, डेथ्स हो सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपका। सेकंड चैलेंज है आपका सेफ्टी। तो सेफ्टी से क्या मैटर है आपका कि जो भी सॉफ्टवेयर है वो सेफ होना चाहिए। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स में यूज़ हो रहा है तो प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, क्वालिटी गुणवत्ता की जांच बहुत ज़रूरी है। और सॉफ्टवेयर की लाइफ कितनी है, सॉफ्टवेयर करप्ट तो नहीं हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में बग्स तो नहीं है, एरर्स तो नहीं है, वो सब मालूम होना चाहिए। इसीलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है सेफ्टी आपका, और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी है। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की बात करें, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इस वक्त जो है इस वक्त की सबसे बड़ी चीज़ भी है और आने वाले वक्त में हर जगह यूज़ होने वाली चीज़ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि नेटवर्क से कनेक्टेड मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ ज्वाइंट हैं, वो नेटवर्क से कनेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि आपका अगर मॉल में देखा जाए बहुत सारे सिस्टम्स हैं, चाहे वो आपके दरवाजे हों जो सेंसर्स के थ्रू खुलते हों, या फिर जगह जगह बजने वाला म्यूज़िक हो, या फिर आपका जो है टेम्परेचर कंट्रोल हो एसी का सेंट्रली कूल्ड। तो ये सारे सिस्टम जो है ये ऑटोमेटेड भी हैं और कंट्रोल्ड भी हैं। तो सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि सिक्योरिटी ब्रीच करके हैकर्स वगैरह वो गड़बड़ कर देते हैं, चोरियां कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी जो है
सिक्योरिटी आपका बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। अगर सिक्योर नहीं होगा तो चीज़ें सेफ नहीं रहेंगी, आपका सिस्टम हैक हो सकता है और चोरियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्च फेज, कि कब जो है वो उसे लॉन्च करना चाहिए। तो लॉन्च फेज, लॉन्च होने से पहले कई सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहली R&D, किसी चीज़ पे R&D होती है। R&D के बाद जो है रिलेटेड सर्वे होता है, ये हमने IMED में पढ़ाई था। और सर्वे के बाद जो है मार्केट एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, और उसके बाद जो है आपका होता है टाइम टू लॉन्च। टाइम टू लॉन्च आपका वो टाइम होता है कि जब आप अनाउंस कर देते हो, उसके बाद मार्केट में उतारते हो, तो वो होता है आपका टाइम टू लॉन्च। तो R&D करी आपने, उसके बाद जो है डेवलपमेंट किया, कुछ रिसर्च करिए, डेवलपमेंट करा, रिलेटेड सर्वे करा, मार्केट एस्पेक्ट्स देके फिर उसे उतार दिया। अब क्या है, नेक्स्ट होता है आपका टाइम टू रेवेन्यू। अब आपका जो आपने प्रोडक्ट था जो उतारा, वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, यानी पैसे ला रहा है, प्रॉफिट लेके आ रहा है। तो ये जो है एम्बेडेड उसमें टफ इंडिकेटर्स हैं कि कब क्या चीज़ लॉन्च की जाए, किस मार्केट में लॉन्च की जाए, कैसे लॉन्च की जाए। ये बड़ा चैलेंज है हमारा। अच्छा, ये बड़ा चैलेंज क्यों है? क्योंकि टू मैनी फील्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन embedded। बहुत सारी चीज़ें एम्बेडेड सिस्टम्स पे डिपेंडेंट हो गई हैं। कैसे हो गई हैं? अगर आप जो है बाइक या कार की बात करें, तो जो सेफ्टी फीचर्स आ रहे हैं आजकल, सेफ्टी और सिक्योरिटी के फीचर्स, वो सारे किसके थ्रू दिए जा रहे हैं? एम्बेडेड सिस्टम्स के थ्रू। यहीं अगर घर की बात करें, आपके ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स की, तो सारी चीज़ों को धीरे धीरे एम्बेडेड सिस्टम्स ओवरटेक करता जा रहा है। तो इसीलिए जो है आप क्या प्रोडक्ट बना के, अब प्रोडक्ट में आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो किस टाइप का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है प्रोडक्ट बना के आप लॉन्च कर रहे हैं, वो सब जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लॉन्च कर दी, अभी लॉन्च करी, और उसका कोई अपडेटेड वर्जन या कोई नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ गई इससे रिलेटेड, तो जो आपने लॉन्च करी थी, आप उससे अभी रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाए थे, और कोई बेटर चीज़ आ गई और लोग उस पर मूव करने की कोशिश करने लगे। आपने अक्सर देखा होगा, ये आपके मोबाइल की टेक्नोलॉजी के केसेस में भी होता है कि आपने कोई मोबाइल लेने के लिए प्लान किया और फिर आपको पता चला कोई बेटर मोबाइल आ रहा है, तो आप क्या करते हो? रुक जाते हो कि नेक्स्ट मोबाइल लेंगे, वो ज़्यादा बेटर फीचर्स के साथ होगा। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइन लिमिटेशन, कि जो है डिज़ाइन जो है, जो भी आपका है, वो कुछ लिमिटेशंस होती हैं आपकी एम्बेडेड सिस्टम से। पहली,
बहुत लिमिटेड काम करता है। स्मॉल फॉर्म फैक्टर होती है कि जो है हम एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, और एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है कि वो टास्क जो है बिना किसी फेल्योर के हो जाए। दूसरा हमारा फोकस होता है कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत लो होनी चाहिए, जो है इसीलिए जो है एम्बेडेड सिस्टम ज़्यादा इस टाइप के बनाए जाते हैं कि वो कम एनर्जी लें और ज़्यादा चल सकें। ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है ड्यूरेबिलिटी कम हो, तो इसीलिए लो एनर्जी कंजम्पशन होनी चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लॉन्ग टर्म स्टेबल परफॉर्मेंस विदाउट मेंटेनेंस, यानी स्थिर परफॉर्मेंस, स्थिर प्रदर्शन करता रहे लंबे समय तक बिना किसी मेंटेनेंस या बिना किसी रखरखाव के खर्चे के। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दिक्कतें आती हैं और वो उस टाइप का एम्बेडेड सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है कि जो भी आपके क्रिटिकल केयर सपोर्ट सिस्टम है वो लंबे समय तक बिना खराब हुए सिमिलर वे में परफॉर्म करते रहें। और धीरे धीरे क्या है कि डिमांड बढ़ती जा रही है एम्बेडेड सिस्टम्स की, तो इसीलिए हम मूव कर रहे हैं नॉर्मल प्रोसेसर से स्केलेबल प्रोसेसर्स पर। और आईओटी का मार्केट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मार्केट बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ नेटवर्क कनेक्टेड होती जा रही है। तो जैसे जैसे ये मार्केट बढ़ रहा है हमारे लिए चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं कि पावर कंजम्पशन आपकी लो हो, परफॉर्मेंस बेटर हो। तो ये सब डिज़ाइन लिमिटेशन है जो चैलेंजेस हैं आपके। लास्ट है आपका चैलेंज, कॉम्पैटिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। तो कॉम्पैटिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी कंपैटिबल है कि नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके एम्बेडेड सिस्टम्स बेस्ड सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो एम्बेडेड सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर बना रही हैं जिनका बहुत बड़ी हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड नहीं है। तो ऐसे केसेस में वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट कंपैटिबिलिटी। एक और वजह भी है कि क्या आपने कोई एक एम्बेडेड सिस्टम लिया जिसका कोई सॉफ्टवेयर है, उसके अपडेट्स अगर आ रहे हैं तो क्या कितने कंपैटिबल हैं आपके हार्डवेयर से। कई बार क्या होता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, जो नए अपडेट्स आते हैं वो ओल्ड हार्डवेयर के साथ काम नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ ये आपका इंटीग्रेशन इशू है, वो जो नए अपडेट्स हैं वो इंटीग्रेट नहीं हो पाए ओल्ड हार्डवेयर के साथ। और इंटीग्रिटी आपका एक और फीचर है कि जो मैलिशियस अटैक्स हैं, जो ट्रोजन अटैक्स हैं या आपके साइबर अटैक्स हैं, क्या उनसे सेफ हैं आपके सिस्टम, क्योंकि जो है सारे
आपके ज़्यादा टाइम सिस्टम्स जो है वो नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि सेफ्टी या कंपैटिबिलिटी वो सब फीचर्स किस टाइप के हैं ये इम्पोर्टेंट रहता है। अपडेट्स क्या अपने आप हो पाएंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सिस्टम वल्नरेबल है और कोई और उसे जो है उसकी इंटीग्रिटी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं आपकी। जो चैलेंज है जो करंट मार्केट आपकी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो फेस कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम की इश्यूज़ की। दूसरे जो फैक्टर है वो है की इश्यूज़। तो की इश्यूज ऑफ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है क्या क्या है। पहला, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी, अब आप जो है किसी भी एम्बेडेड सिस्टम को नेटवर्क से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वेरियस मेथड्स हैं। आप एथरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इथरनेट होता है आपका लैन केबल के थ्रू, ठीक है। वाईफाई से, वाईफाई का हॉटस्पॉट से, एज, HSDPA, LTE एक्सेट्रा। तो आप कैसे भी चाहें इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये वेरियस वायरलेस कनेक्शन मेथड्स हैं। आप यहाँ तक कि एक ब्लूटूथ ब्रिज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं आपके वेरियस कनेक्टिंग मेथड्स। तो कैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कनेक्टिविटी स्विच होने में। जैसे मैं अभी कोई नेटवर्क है मेरा, वो कनेक्ट है एम्बेडेड सिस्टम का, वो वाईफाई से कनेक्ट था। अब राउटर में इशू आ गया तो क्या हुआ, कनेक्टिविटी डाउन हो गई। आपने जो है बैंक में गए होंगे, आपने अक्सर सुना होगा कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। तो कनेक्टिविटी इशू हो रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जो आपका नेटवर्क था वो नेटवर्क डाउन हो गया है। तो ये वजह है कि इशू है कि आपके एम्बेडेड सिस्टम्स को कैसी चाहिए, अनइंटरप्टेड नेटवर्क कनेक्टिविटी। अनइंटरप्टेड नेटवर्क कनेक्टिविटी, क्योंकि अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी इंटरप्ट हो गई तो पूरी की पूरी सर्विसेज डाउन हो जाएंगी, एम्बेडेड सिस्टम आपका फेल हो जाएगा।
अक्सर देखा होगा आपने, वेबसाइट्स जो है, जो आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो, कभी ज़्यादा ट्रैफिक आने की वजह से वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो वहाँ क्या है, वो नेटवर्क इशू है। तो ये एक जो है की इशू है कनेक्टिविटी का हमारा मैजिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है ओवर द एयर अपडेट। ओवर द एयर अपडेट्स से क्या मतलब है आपका, कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपडेट्स आ रही हैं, क्या वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा सिस्टम? क्या आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा? अगर हाँ तब तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मैनुअल अपडेशन करना पड़ेगा। और मैनुअल अपडेशन आपका इशू है कि आपको बार बार सर्विस चाहिए किसकी, एक इंजीनियर की। तो ओवर द एयर अपडेट्स ये की इशू है हमारा, कि अपडेट सारी की सारी अपडेट्स टाइमली मिलनी चाहिए और ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। मैनुअल अपडेशन में सर्विस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपका टफ रहेगा, क्योंकि जो है इट रिक्वायर्स सम स्पेशल काइंड ऑफ स्किल सेट्स। अब मान लीजिए आप आईओटी यूज़ कर रहे हैं कहीं छोटे शहर में और उसका डेवलपमेंट इंजीनियर है ही नहीं, तो अपडेट का इशू आ गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होनी है, तो कोई अपडेट करने वाला नहीं है, वो किसी दूसरे बड़े शहर से आएगा, अपडेट करेगा। फॉर अ टाइम बीइंग सिस्टम में इशू आ सकता है। तीसरा है आपका डिबगिंग। डिबगिंग दोनों ही क्लासेस ने सी में पढ़ा है कि डिबगिंग जो है, डिबगिंग में हम क्या करते हैं, एरर्स को रिमूव करते हैं। डिबगिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, एरर्स फाइंड कर रहे होते हैं और उन्हें रिमूव कर रहे होते हैं। तो डिबगिंग एक इम्पॉर्टेंट इशू है आपका। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं। अब ऐसे में क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आपने इंस्टॉल कर लिए अपने सिस्टम में, एम्बेडेड सिस्टम्स में, पर उनका डिबगिंग करेगा कौन? क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द, या फिर आपका जो आपका पेड सॉफ्टवेयर भी है, तो उसमें क्या है कि कोई एरर आ रही है, तो एरर आने के टाइम पे अब आपको रिक्वायरमेंट क्या है, तो डिबगिंग का अगर केस लें तो काफ़ी सारे जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हैं, या अगर आपका सॉफ्टवेयर की भी बात की जाए तो कोई सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ एरर्स आ गई हैं या बग्स आ गए हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको फिर सर्विस इंजीनियर की ज़रूरत पड़ रही है। और हर यूज़र को नहीं पता है, एंड यूज़र को, कि किस तरीके से एरर्स को रिमूव किया जाए या किस तरीके से बग्स को हटाया जाए। तो एरर्स को रिजॉल्व करना ये एक इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है। अच्छा, अब डिबगिंग के लिए क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो कई बार क्या करते हैं,
एक्स्ट्रा चार्ज रखते हैं। मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर उन्होंने 10,000 में दे दिया, पर मेंटेनेंस का चार्ज आपसे 15,000 ले रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो क्या सॉफ्टवेयर से ज़्यादा पर ईयर मेंटेनेंस चार्ज हो, जो है आपका टोटल मेंटेनेंस पैकेज बैठ रहा है, पर ईयर आपको 3,000 मेंटेनेंस के देने हैं। तो ये जो है एक की इशू है हमारे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। लास्ट है आपका पेस ऑफ चेंज। कि पेस ऑफ चेंज क्या है कि मार्केट्स आर इमर्जिंग वेरी फास्ट। और बहुत तेज़ी से मार्केट इमर्ज कर रहे हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो क्या है कि कोई एक चीज़ आती है और कुछ वक्त बाद उसकी अपडेटेड चीज़ आ जाती है। और अगर पिछले 5-7 साल की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से मार्केट चेंज हुआ है, बहुत तेज़ी से हम एम्बेडेड सिस्टम्स की तरफ बढ़ गए हैं। तो कोई प्रोडक्ट आपका अभी लॉन्च हुआ और उसके बाद जो है लॉन्च होने के बाद आपका जो है फिर आउटडेटेड हो गया। तो ये पेस ऑफ चेंज ऑफ मार्केट जो है ना, ये एक बड़ा इशू है करंट सिचुएशन में, कि मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और जो है कई बार क्या होता है, अभी कोई चीज़ लॉन्च करी और उससे बेहतर किसी दूसरी कंपनी ने लॉन्च कर दी और आपका लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट जो है वो फ्लॉप हो गया। तो ये एक की इशू है करंट सिचुएशन में, कि बहुत तेज़ी से मार्केट चेंज हो रहा है और ये आपके एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खास तौर से उसे काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये थे आपके फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग एम्बेडेड सिस्टम्स। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।